हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस इंग्लिश के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रांसलेशन को देखने वाले हैं जो विशेष रूप से काफी आपको चमत्कृत करेंगे, अद्भुत हैं और इनसे आपका परिचय हो सकता है अभी तक नहीं हुआ होगा, हो सकता है आप इन्हें जानते होंगे। आज हम लोग सबसे पहले इन्फिनेटिव अर्थात टू लगे हुए वर्ब के आधार पर जो कुछ ट्रांसलेशन बनते हैं इसको देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगले जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। आप देखें, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1 अर्थात वर्ब से पहले टू लगना। और जब किसी वर्ब से पहले टू लग जाता है हमेशा वह मूल फॉर्म में होता है अर्थात V1 में होता है, अपने प्लुरल फॉर्म में होता है। अब यहाँ हम देखें, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टू लगे हुए वर्ब के 4 अर्थ होते हैं। जैसे टू राइट, उसका एक अर्थ होता है लिखने वाला। हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेशन में उपयोग करते हैं और किस तरह के ट्रांसलेशन को हम इस इन्फिनेटिव से बना लेते हैं। जैसे टू राइट का मतलब लिखने वाला, मैं लिखने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं हूं का बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर। मैं हूं, होना क्या है? होना एक क्रिया और यह जो है टू बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब। टू बी का मतलब होना। इसका जो प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज वेयर और फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी। अब हम देखेंगे कि मैं हूं, मैं का आई और वर्ब इसका टू बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो एम इज आर और आई के साथ एम लगता है, इसलिए मैं हूं का आई एम। और लिखना यानी टू राइट का मतलब लिखना होता है और उसके 4 अर्थ होते हैं। एक लिखना, लिखने वाला, लिखने के लिए और लिखकर। तो मैं लिखने वाला हूं, लिखने वाला का टू राइट। मैं हूं का आई एम, तो आई एम टू राइट, मैं लिखने वाला है। इसी तरह से वह खाने वाला है, वह है का हेज और खाने वाला का टू ईट, तो वह खाने वाला है हेज टू ईट। इसी तरीके से हम लोग चाय पीने वाले हैं, हम लोग हैं का हो जाएगा वी आर। और चाय पीने वाले, तो चाय पीना का टू टेक या टू हैव और चाय का टी, तो वी आर टू टेक टी और वी आर टू हैव टी। आप लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, आप लोग हैं यू आर। और पढ़ने वाले टू टीच, यानी पढ़ाने वाले का आप लोग अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, यू आर टू टीच इंग्लिश। और इसी में अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो यू आर टू रीड इंग्लिश। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तुम पटना से आने वाले थे, अब तुम थे, यू, तुम का यू। और था थे चूंकि टू बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में वाज वेयर, तो तुम थे, यू वेयर। और आने वाले तो टू कम, कहां से? पटना से, फ्रॉम पटना। यू आर, यू वेयर टू कम फ्रॉम पटना। मोहन गीत गाने वाला होगा। अब यहां होगा ये फ्यूचर टेंस में, तो टू बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब जो होता है फ्यूचर टेंस में वो शैल बी और विल बी होता है। तो मोहन गीत गाने वाला होगा, मोहन होगा, मोहन विल बी। गीत गाने वाला टू सिंग और गीत का है सॉन्ग। इसी तरीके से वे लोग दिल्ली जाने वाले होंगे, दे विल बी टू गो दिल्ली। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर हम बना सकते हैं। अब इसी का हमको निगेटिव अगर बनाना है, जैसे मैं लिखने वाला हूं,
मैं नहीं लिखने वाला हूं। आई एम नॉट टू राइट, आई एम नॉट टू राइट, मैं लिखने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट टू राइट। मैं अंग्रेजी नहीं लिखने वाला हूं। आई एम नॉट टू राइट इंग्लिश। मैं पत्र नहीं लिखने वाला हूं। आई एम नॉट टू राइट अ लेटर। अब इसी में हो जाएगा क्या मैं लिखने वाला हूं, एम पहले आ जाएगा। एम आई टू राइट, एम आई टू राइट, क्या मैं लिखने वाला नहीं हूं। एम आई नॉट टू राइट, एम आई नॉट टू राइट, क्या वह खाने वाला नहीं है। ही इज पहले लग जाएगा, इज ही नॉट टू ईट। हम लोग चाय पीने वाले हैं, हम लोग चाय नहीं पीने वाले। वी आर नॉट टू टेक टी, क्या हम लोग चाय पीने वाले हैं। आर वी टू टेक टी, हम लोग चाय नहीं पीने वाले हैं। वी आर नॉट टू टेक टी। इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी में अगर हम WH फॉर्म लगा करके अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि वह आम खाने वाला है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह आम खाने वाला है। ही इज टू ईट अ मैंगो, ही इज टू ईट अ मैंगो, वह आम खाने वाला है। और इसी में अगर हम कहेंगे वह क्या खाने वाला है तो व्हाट लग जाएगा पहले। व्हाट इज ही टू ईट, व्हाट इज ही ईट टू, व्हाट इज ही टू ईट, वह क्या खाने वाला है, वह क्या खरीदने वाला है। व्हाट इज ही टू बाय। इस तरीके से वह कब आने वाला है, पहले तो वह आने वाला है, इसका हो जाएगा ही इज टू कम, ही इज टू कम, वह कब आने वाला है। when is he to come, when is he to come, वह जाने वाला है। he is to go, वह कहाँ जाने वाला है। where is he to go, where is he to go। इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग एक और सी चीज देखे होंगे जो आप लोगों को कभी कभी असमंजस में डालता होगा कि इसका ट्रांसलेशन आखिर कैसे बनाएंगे। जैसे आपने ये सीख लिया कि मैं लिखने वाला हूं, और थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाएं, आप कहीं कहीं ये देखे होंगे मैं लिखने ही वाला, मैं लिखने ही वाला। अब थोड़ा सा अंतर, मैं लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट, मैं लिखने ही वाला। इस वाक्य से थोड़ा सा पता चलता है कि निश्चितता का बोध हो रहा है, इम्फैटिक है, एम्फेसाइज कर रहा है वो वाक्य। वक्ता जो है क्रिया पर जोर दे रहा है कि मैं लिखने ही वाला। अब थोड़ा सा इसमें हम हल्का सा एक वर्ड है जिसको लगा देंगे और इस तरीके का ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं लिखने ही वाला हूं तो सबसे पहले आई, मैं हूं तो आई एम, और लिखने ही वाला हूं इसके लिए एक स्पेशल शब्द है अबाउट। आई एम अबाउट टू ईट। अबाउट जो शब्द है इसका मतलब होता है लगभग के बारे में भी होता है, और लगभग यानी आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने को, मैं खाने ही वाला हूं या मैं खाने को हूं, मैं खाने को हूं। इसका भी ट्रांसलेशन आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट। वह पढ़ने ही वाला है,
ही इज अबाउट टू रीड, वह पढ़ने को है, ही इज अबाउट टू रीड। वह मरने ही वाला है, ही इज टू डाई, वह मरने वाला है, ही इज टू डाई। वह मरने ही वाला है या वह मरने को है, ही इज अबाउट टू डाई। अबाउट टू डाई का मतलब है मरणासन स्थिति में, मरने को है। तो इस तरह के जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल आसानी से बना सकते। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने को हूं, आई एम अबाउट टू गो। वह आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह आने को है, ही इज अबाउट टू कम। इस तरीके के ट्रांसलेशन हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब इसी का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैं लिखने ही वाला हूं, क्या है, आई एम अबाउट टू ईट। और इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, एम पहले आ जाएगा, एम आई अबाउट टू ईट, एम आई अबाउट टू ईट। मैं लिखने ही वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू राइट। इसी तरीके से इसका हम इंट्रोगेटिव, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव इसी तरह से बना सकते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन लगा के भी इसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखने ही वाला या वह लिखने ही वाला, ही इज अबाउट टू राइट। वह क्या लिखने ही वाला है? तो व्हाट इज ही अबाउट टू राइट, व्हाट इज ही अबाउट टू राइट। वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह कहां जाने वाला है, वेयर इज ही अबाउट टू गो। इस तरीके से हम लोग आसानी से ऐसे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म को देखा है, एक ही चमत्कार को हमने देखा है कि टू लगे हुए वर्ब के एक चमत्कार। अब हम लोग दूसरे चमत्कार से परिचय प्राप्त करेंगे। अब दूसरा चमत्कार क्या है? जैसे टू राइट मीन्स लिखना, यह भी एक चमत्कार है। अब इस चमत्कार को हम देखें। जैसे लिखना एक कला है, लिखना एक कला है, लिखना एक कला, एक कला है क्या? लिखना। तो टू राइट इज एन आर्ट, टू राइट इज एन आर्ट। लिखना एक कला है। जैसे मान लीजिए मोहन इज हैंडसम या मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन सब्जेक्ट, इज हमारा उसका हेल्पिंग वर्ब, और ए एन आर्टिकल, या मोहन इज ए बॉय या मोहन इज अ गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव, बॉय नाउन। इसी तरीके से यहाँ टूर जो है या इन्फिनिटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो लिखना एक कला है, टू राइट इज एन आर्ट। इसी तरीके से तैरना एक व्यायाम है, तैरना एक व्यायाम है। टू स्विम इज एन एक्सरसाइज, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज, तैरना एक व्यायाम है। अब इस तरीके से कोई भी जो ट्रांसलेशन है इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ और भी हम आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने इस तरीके के वाक्यों को भी देखा होगा कि वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है। सबसे पहले तो वह जानता है, he knows, वह जानता है, he knows।
और पढ़ना जानता है। और पढ़ना मतलब है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो इसका जो ट्रांसलेशन बनता है वह ही नोज हाउ टू राइट, हाउ टू रीड। ही नोज हाउ टू रीड, वह जानता है कि कैसे पढ़ा जाता है, यानी पढ़ना। ही नोज हाउ टू रीड। वे लोग लिखना जानते हैं, वे लोग लिखना जानते हैं, वे लोग लिखना जानते हैं। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? दे नो, दे नो हाउ टू राइट, दे नो हाउ टू राइट। वे लोग लिखना जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी उपयोग करके और भी बेहतरीन ढंग से हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब इसे मान लीजिए कि इस तरीके के वाक्यों को हमने बनाया। अब टू जो लगे हुए वर्ब हैं उसका एक और भी अर्थ होता है, और वह है लिखने के लिए। जैसे टू राइट का मतलब लिखने के लिए, टू रीड का मतलब पढ़ने के लिए। तो एक चीज और है, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ लेते हैं और एक और भी बेहतरीन ढंग का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे मुझे पटना जाना, मुझे पटना जाना है। इस तरीके के वाक्य यहाँ भी जाना, जैसे टू गो का मतलब जाना, टू कम का मतलब आना, टू राइट का मतलब लिखना। तो यहाँ भी जाना है। तो मुझ सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसके मतलब एक इसका जो नेचर है इसको हम समझेंगे। और जब नेचर हम समझ लेंगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से समझ जाएंगे इसका नेचर क्या है। जैसे मुझे पटना जाना है, जैसे आप ये सुने होंगे कि मुझे एक बस है, मुझे एक कार है, मुझे एक घर है, मुझे एक बस है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते होंगे? आई हैव ए बस। मुझे एक बस है, आई हैव ए बस। मुझे एक कार है, आई हैव ए कार। मुझे एक घर है, आई हैव ए बिल्डिंग। इसी तरीके से मुझे पटना जाना है, आई हैव, और जाना का टू गो, आई हैव टू गो। मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो टू पटना। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। उसे पत्र लिखना है, ही हैज टू राइट अ लेटर। उसे गीत गाना है, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। अब इस तरीके का जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग ये समझ जाएं कि फिर हम इसका जो निगेटिव है इसको कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है उसको कैसे बनाएंगे। जैसे उसे पटना जाना, ही हैज टू गो टू पटना। उसे पटना नहीं जाना, तो इसका हो जाएगा ही हैज नॉट टू गो टू पटना। ही हैज नॉट टू गो टू पटना। क्या उसे पटना जाना है? हैज ही टू गो टू पटना। क्या उसे पटना नहीं जाना है? हैज ही नॉट टू गो टू पटना। इस तरीके के जो वाक्य हैं आसानी से हम बना सकते हैं। अब जैसे जब आप हैव और हैज के आधार पर जब ऐसा ट्रांसलेशन आपने देखा तो हैड के आधार पर भी आप देख लीजिए। जैसे मुझे पटना जाना था, मुझे पटना जाना था, इसका क्या हो जाएगा? मुझे पटना जाना था। तो आई हैड टू गो टू पटना। आई हैड टू गो टू पटना।
उसे दिल्ली जाना था। He has to go to Delhi। अब इसी में क्या उसे पटना जाना था? Had he to go to पटना? क्या मुझे दिल्ली जाना था? Had I to go to Delhi? क्या मुझे दिल्ली नहीं जाना था? Had I not to go to Delhi? इस तरीके से हो जाए। मुझे कब पटना जाना था? मुझे कब पटना जाना था? तो when had I to go to पटना? When had I to go to पटना? मुझे कहाँ जाना था? Where had I to go? Where had I to go? इस तरीके के वाक्यों को हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टू लगे हुए जो वर्ब हैं उसके दूसरे अर्थ के जो ट्रांसलेशन हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं। दूसरे अर्थ, अब जैसे टू लगे हुए जो वर्ब हैं उसका जो दूसरा अर्थ है, जैसे टू ईट का मतलब खाने के लिए, वह खाने के लिए घर जाता है। he goes, वह खाने के लिए घर जा रहा है तो he is going to eat, लेकिन वह खाने के लिए घर जाता है। he goes to house to eat। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इन्फिनिटिव, यानी टू लगे हुए वर्ब। He goes to house to eat, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। He goes to school to read, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा। He will go to school to read, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। He is going to school to read, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जा चुका है। He has gone to school to read, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता रहेगा। He will be going to school to read। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उसको भी हम बिल्कुल आसानी से बना, चूंकि हमने टेंस के जो वीडियोज हैं, हमारे टेंस के 4 वीडियोज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप उस वीडियोज को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। उसके आधार पर फिर आगे का जो वाक्य है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे वह खाने के लिए होटल जा चुका था। He had to gone to a hotel to eat, वह पढ़ने के लिए कोटा गया है। He has to gone कोटा, he has to gone to कोटा to read, to study। इस तरीके के वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब इसका हम चाहे तो फिर इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज पहले लगा देंगे। डज ही गो, इसका हो जाएगा डज ही गो टू हाउस टू ईट। डज ही गो टू हाउस टू ईट, क्या वह खाने के लिए घर गया है? इस तरीके से निगेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, आसानी से हम बना सकते हैं। अब जैसे एक और भी अर्थ है टू लगे हुए वर्ब के, जैसे टू रीड का मतलब खाकर, वह खाकर आया है, वह खाकर
आया है। He has come to eat. वह खाकर आया है। He has to come to eat. वह खेलकर विद्यालय गया। वह खेलकर विद्यालय गया है। इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे? वह खेलकर विद्यालय गया है। He has gone to school to play. और इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो ये हुए इन्फिनिटिव के आधार पर कुछ हमारे पिकुलियर ट्रांसलेशन, बिल्कुल एकदम अजनबी ट्रांसलेशन, जिसको आप अगर जान लेते हैं आपको अंग्रेजी सीखने में काफी सहूलियत होगी। अब मैं आप लोगों को इसी तरीके से कुछ और पिकुलियर ट्रांसलेशन बता रहा हूं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। इस तरीके के जो ट्रांसलेशन है वो कैसे बनेंगे? इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई। वे ही तो हैं, वे ही तो हैं, वे ही तो हैं। इट इज दे, हम लोग ही तो हैं, हम लोग ही तो हैं। इट इज वी, राम ही तो है, इट इज राम। मोहन ही तो है, इट इज मोहन। इस तरीके के जो वाक्य हैं उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा विस्तार करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप ही ने तो पढ़ाया है, आपने ही तो पढ़ाया है। एम्फैटिक सेंटेंस है ये, काफी पिकुलियर। आपने ही तो पढ़ाया है। अब इसी आधार पर इट इज यू हु टॉट। इसी भाग आपने ही तो मुझे पढ़ाया है। इट इज यू हु टॉट मी। आप ही ने तो मुझे इंग्लिश पढ़ाया है। इट इज यू हु टॉट मी इंग्लिश। आपने ही तो कहानी कही है। इट इज यू हु टोल्ड मी ए स्टोरी। इस तरीके के जो वाक्य हैं आप इन्हें बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई आपसे पूछ दिया कि आप ही तो हैं जिसने मुझे लिखना सिखाया है। क्या बनाइएगा? इट इज यू हु taught me how to write. It is you who taught me how to write. तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं जो पिकुलियर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं और बड़े बड़े वाक्य हैं जिनको आप आसानी से सीख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और फिर हम अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन वाक्यों को हम बताएंगे कि किस तरीके से उनका हम ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत